नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि किसी भी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना, अब से आप इस बुलेटिन की खबरों को पीडीएफ फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ रोजाना मिल सकेगा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। अरब लीग एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल अरब देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने 12 साल के निलंबन के बाद सीरिया को अरब लीग में वापस लेने के लिए रविवार को वोट किया। इसके बाद सदस्य देशों ने सीरिया की वापसी को पूर्ण बहुमत से मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि 19 मई को सऊदी अरब की मेजबानी में अरब लीग सम्मेलन होने वाला है। आपको बता दें कि 12 साल पहले अरब लीग में सीरिया की सदस्यता निलंबित कर दी गई थी, जिसका कारण सीरिया में हुए विद्रोह को माना जाता है, जो कि संघर्ष में बदल गया था, जिसमें लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। दावा किया जाता है कि सीरिया को बाहर करने का फैसला अमेरिका के दबाव में किया गया था। उस समय अरब लीग के अधिकतर देशों के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते थे, वहीं सीरिया की नजदीकी रूस के साथ बहुत ज्यादा थी। हाल ही में भारत में पहली बार वाटर बॉडीज की गणना हुई है। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय ने देश के वाटर रिसोर्सेज के विषय में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स प्रदान करते हुए जल निकायों की पहली सेंसस रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की बात करें तो वाटर बॉडीज की संख्या के मामले में टॉप 5 स्टेट वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम है, जो देश में कुल वाटर बॉडीज का लगभग 63% है। आपको बता दें कि काउंटिंग में देश भर में कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई है, जिसमें वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम में सबसे कम 134 वाटर बॉडीज हैं। वहीं जिलों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में जल निकायों के मामले में टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 परगाना है। रिपोर्ट के अन्य डाटा पर बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं, तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, वहीं महाराष्ट्र वाटर कंजर्वेशन स्कीम में टॉप पर है। इस पूरी गणना में पता चलता है कि सबसे अधिक संख्या तालाबों की है, जो कि 59.5% है। इसके बाद टैंक, रिजर्वियर, वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, लीकेज टैंक, चेक डैम, झीलें और अन्य आते हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि 55.2% वाटर बॉडीज प्राइवेट ओनरशिप के हैं, जबकि 44.8% वाटर बॉडीज पब्लिक ओनरशिप में है। हाल ही में राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद पार्लियामेंट की सदस्यों की सदस्यता निरस्त करने संबंधित अधिनियम और अनुच्छेद 102 चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अयोग्यता रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 पर आधारित होगा, जिसमें मानहानि और 2 या 2 वर्ष से अधिक जेल होने की संबंधित प्रावधान है। हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार 1988 के बाद से कुल 42 सांसदों ने अपनी सदस्यता खोई है, जबकि यह आंकड़ा 14वीं लोकसभा में सबसे अधिक 19 रहा है। गौरतलब है कि भारत संविधान के आर्टिकल 102 के अंतर्गत पार्लियामेंट की सदस्यों की सदस्यता को निरस्त करने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही संविधान के 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत शामिल किया गया था। आर्टिकल 102 के अंतर्गत सदस्यों की सदस्यता को निरस्त करने के कई प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि यदि संसद सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद धारण करता है, यदि व्यक्ति अस्वस्थ मन का है, यदि व्यक्ति पर दिवालियापन का आरोप लगाया गया है, या यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य है। उपरोक्त मुद्दों के अंतर्गत आर्टिकल 103 के हिसाब से सदस्यों की सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है, जिसमें अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही लिया जाता है। संविधान के 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान बताए गए हैं। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री और उनके पाकिस्तानी समकक्ष के बीच इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्टर लेवल पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग पर वार्ता की गई है। इस वार्ता में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्ताकी ने हिस्सा लिया, जिसके कारण इस वार्ता को चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्राइलेटरल एफएम्स डायलॉग बोला जा रहा है। चीन पहले से ही पाकिस्तान में है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अ पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वित्त पोषित कर रहा है। ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें सड़क निर्माण, बिजली संयंत्र और कृषि जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
इसी क्रम में चीन ने अपने इस इनिशिएटिव को पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान तक बढ़ाने के मसौदे को तैयार किया है, जिस पर तीनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी सहमति भी व्यक्त की है। आपको बता दें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव CPEC यानी कि सीपैक का ही एक भाग है। चलिए चर्चा करते हैं सीपैक की। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसके अंतर्गत चीन के साथ बेहतर व्यापार के लिए पाकिस्तान के भीतर बुनियादी ढांचे में सुधार और दक्षिण एशिया के देशों को और एकीकृत करना है। ये परियोजना 20 अप्रैल 2015 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के द्वारा शुरू की गई थी। हाल ही में USA के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया के पहले रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस वैक्सीन RSV को मंजूरी दे दी है। RSV एक संक्रमणकारी वायरस होता है जो वायरस वर्षा ऋतु में आमतौर पर संक्रमण करता है और सांस लेने में तकलीफ, बुखार, ठंडी या खराश जैसे लक्षणों का कारण बनता है। इसका संक्रमण बच्चों में अधिक आम है, पर ये 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनके लिए ज्यादा खतरनाक होता है। और आपको बता दें कि फार्मास्यूटिकल कंपनी GSK द्वारा निर्मित सिंगल डोज शॉट RSV को 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के रोगियों की सुरक्षा के लिए अप्रूव्ड कर दिया गया है। वैक्सीन RSV के कारण होने वाली बीमारियों के खिलाफ 83% और गंभीर बीमारियों के खिलाफ 94% इफेक्टिव है। इस वैक्सीन की मंजूरी से वयस्कों को COPD, अस्थमा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी गंभीर RSV संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।